सिस्टीन। एंटीडोट ऑफ वारफरिन, इमीडिएट इफेक्ट के लिए क्या देंगे? एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। और डिलेड इफेक्ट के लिए क्या दे रहे हैं? विटामिन के दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रूट टू गिव इमीडिएट एंटीडोट? एंटीडोट जो बहुत अच्छा हम दे सकते हैं वो आईवी के मतलब वे से दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास an unconscious patient with respiratory depression not responding to naloxone. The most likely cause is, जो naloxone को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो हो सकता है उसमें किस चीज की पॉइजनिंग हो? फिनोबार्बिटोन की। इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोटामीन क्या है? हाइपोटेंशन। प्रोटामीन में देखो ओ आ रहा है, हाइपोटेंशन में देखो ओ आ रहा है। प्रोटामीन, हाइपोटेंशन। ल्यूकोवोरिन इज एंटीडोट फॉर किसके लिए? मेथोट्रेक्सेट के लिए। In drug overdose, the best route of administration of antidote is IV. Next is scenario of unconscious patient landing in emergency due to ingestion of large bottle of aspirin. What will increase the renal excretion of aspirin? तो आपने क्या देना है उसे? बाइकार्बोनेट देना है। बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर करेंगे आप। क्यों? एस्प्रिन का एंटीडोट है ना। कॉमन काज ऑफ इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम क्या है? एस्प्रिन टॉक्सिसिटी। लोग ऐसे आराम से खा लेते हैं एस्प्रिन को। पेशेंट केम विद एस्प्रिन ओवरडोज हैविंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एस्प्रिन विल रिमूव फ्रॉम सिस्टम बाय, कैसे रिमूव होगी? बाय सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। एस्प्रिन टॉक्सिसिटी कैन बी ट्रीटेड विद, कैसे ट्रीट करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटाशियम डिप्लीशन में काज, पोटाशियम अगर कम होगा तो उससे क्या होगा? इंक्रीज इन प्लाज्मा बाइकार, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा अगर पोटाशियम कम होगा तो। इन अ पर्सन टेकिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का नाम तो बताओ भला कौन सा है? अभी हमने पढ़ा है। एसीटाजोलामाइड। गुड, एसिटाजोलामाइड। फॉर 4 वीक नाउ व्हाट चेंज विल अकर? तो क्या होगा? डिक्रीज HCO3 इन ब्लड। इन आर्सेनिक पॉइजनिंग फ्रॉम वेयर विल यू टेक द सॉइल ऑफ ग्रेवयार्ड? कहीं से भी ले लो, आपको वहां से आर्सेनिक मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी मैंने जितना पढ़ाया सुनो, थोड़ा थोड़ा आता है। केशियम 137 हाफ लाइफ कितनी है? 33 years। 33 ठीक है। और प्रोपोफोल हाफ लाइफ? 47 हाँ ठीक है, 4 to 4 to 7 7। आवर्स। ठीक है। और मुझे हाफ लाइफ वाला निमोनिक बताओ। कैट जी रैक। कैट से कैटिकोलामीन 1 to 2 मिनट्स। उसके बाद जी है GnRH, इसमें 2 to 4 मिनट्स हैं। और आगे रैक है, रैक में आर से रेनिन है 10 to 15 मिनट्स। कॉर्टिकोस्टेरोन उससे पहले है एल्डोस्टेरोन, ए से एल्डोस्टेरोन जो है वो 20 मिनट्स है, और कॉर्टिकोस्टेरोन 60 to 90 मिनट्स। गुड। अच्छा, वो DP इज विंडो रेंज, सिर्फ उसके मोटे मोटे नाम रिपीट कर दो। ड्रग के साथ पोटेंसी नहीं सॉरी डोज के साथ पोटेंसी होगी, इंडेक्स के साथ सेफ्टी होगी, और विंडो के साथ रेंज होगी। एफिकेसी है तो उसमें इफेक्टिवनेस होगी या मैक्स हम कह सकते हैं। और अगर प्रो बैंड आ गया तो जो फर्स्ट पर्सन फैमिली में अफेक्टेड जाता है। गुड। और टेमोक्सिफिन और रिलॉक्सिफिन किस किस में देंगे? टेमोक्सिफिन देते हैं जो प्री मीनोपॉजल वुमेन होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे होती हैं, और जो पोस्ट मीनोपॉजल वाली होती हैं उनको हम देते हैं हिलॉक्सिफिन, जो एरोमेटेज इनहिबिटर होता है। ठीक है, छा गए हो आप लोग, बस ऐसे ही पढ़ते रहो। किसी को का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर क्लास एंड करते हैं। एक क्वेश्चन डॉक्टर आया था आयुष अभी। फार्माकोलॉजी 3 days में खत्म करेंगी?
सुबह मैं आपकी फर्स्ट एड जाके देखती हूँ, अगर वहां से कुछ पढ़ाना है तो फिर तो 3 days, अदरवाइज 2 days। अच्छा, क्योंकि ये लेंथी है ना, इतना हमने पहले किया भी नहीं हुआ, तो ये हम साथ साथ कर अच्छा कोई लेंगे बात 3। नहीं, कोई बात नहीं, हम 3 days में कर लेंगे। और हुक्म। थैंक यू। मैम जी। मैम एक क्वेश्चन आया था अभी कि एक पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव भी है और डायबिटिक भी है और हम्म। हाइपरथायराइड उसको वो भी है। तो ऑप्शन में कैप्टोप्रिल भी था और प्रोपेनोल भी था, तो उसमें कौन सा फिर करना था? हाइपरथायराइड भी है साथ में, जो आपका रिसेंट अभी पेपर हुआ है उसमें था। जी जी जी। प्रोप्रेनोलोल भी था, और क्या कहते हैं वो भी था। इसके अलावा ऑप्शन क्या थे? वो दो अभी मुझे याद नहीं है, बस ये दोनों इसलिए याद है क्योंकि मैंने इस पे बहुत सोचा था, क्योंकि वो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हो तो वो तो ठीक है, कैप्टोप्रिल हम्म। देते हैं, ठीक लेकिन है। उसमें साथ में हाइपरथायराइड उसको वो भी था ना, तो फिर हाँ तो उसमें हाइपरथायराइडिज्म में तो हम में प्रोप्रानोल देते हैं। प्रोप्रेनोलोल वैसे बीटा ब्लॉकर में आता है ना प्रोप्रेनोलोल। बात यह है कि हमारे पास बाकी ऑप्शन का भी पता होना चाहिए ना कि क्या क्या थे, तो फिर ही देख सकते हैं हम। कोई रोज ये बात नहीं सिम्टम अभी। बेस नहीं होता, सिम्टम जी, बेस नहीं होता जो ज्यादा सिम्टम जिसके अफेक्ट कर रहे हो। मैं वही कह रही हूँ, पूरा एक सिनेरियो हमें पता हो ना कि वो सिनेरियो क्या था। अभी आप लोगों की आ जाएगी, वॉल्यूम 2 आ रहा है SK19 का, तो हम वहां पे देख लेंगे, होगा वो MCQ। सिम्टम्स नहीं थे, बस ड्रग का पूछा था कि मतलब चले दवा कोई का बात नहीं, अभी हमारे पास आ रहा है ना उसका एडिशन, फिर हम देख लेंगे। ऐसे खाम खा तुक्का क्यों लगाए कुछ ना कुछ, जैसे आपको याद है वैसे बाकी बच्चे हैं जो होंगे ना उन्हें भी याद होगा थोड़ा बहुत, वो भी बता देंगे। तो वो जैसे ही एडिशन आएगा तो उस पे हम क्लियर करते जाएंगे, वो परेशान ना हो, वो भी हमने कराना ही है आपको। ठीक है ठीक है। डॉक्टर रोज, ठीक है जी। मुझे एक बात पूछनी थी, मुझसे एक चीज भूल गई। ये प्रोटामीन सल्फेट जो था ना, इसका एडवर्स इफेक्ट होता तो हाइपोटेंशन था, और इसकी जो टॉक्सिसिटी थी उसमें ब्लीडिंग होती है ना? हाँ, टॉक्सिसिटी में ब्लीडिंग होती है। सही है, अच्छा, थैंक यू। ये जो आप लोगों का वो है ना शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ वाला, इसका हमारी रफीला में ये सीक्वेंस है, और SK में चेंज है। फिर वो जब हम SK करेंगे तो वहां पे मैं वो आपको करा दूंगी। अच्छा हाँ, ये सच मुझे याद आया, वो जो हकीम की फक्की था उसमें एक और ड्रग भी थी पैथिडीन के साथ, आइसोसरबाइड डाइनाइट्रेट। लिख लो साथ, मैंने कहा था ना बाद में बताऊंगी। ये दोनों ड्रग्स नॉर्मल डोज पे टेकिकार्डिया काज कराती हैं, पैथिडीन एंड आइसोसरबाइड डाइनाइट्रेट। चलो गुड, ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे अभी तक आप लोग इतने बादशाह बंदे हो, अभी तक किसी ने नहीं कहा कि मैम हमें इम्यूनोलॉजी का टेस्ट दे दें। आज तीसरा दिन है और मैंने कहा था कि मुझे बता देना जब चाहिए हो। इसका मतलब आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो टेस्ट देने में।